अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरजे इमरान खान और आज इल्म ख़त्ताती में मैं दोबारा हाज़िर हूँ। जी, इल्म ख़त्ताती में हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो है मुख्तलिफ़ ख़त में मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स में लिखा जाता है और आपने सीखा भी और आपको पसंद भी आया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज जिस ख़त का हम करेंगे वो ख़त आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन वो बेसिक थी। अब हम थोड़ा एडवांस उसमें लिखना सीखेंगे और वो है ख़त दीवानी। जी हाँ, ख़त दीवानी जो कि बहुत खूबसूरती से लिखा जाता है, तो आइए चलते हैं। जी, मेरे वो नाज़रीन जिन्होंने अभी मुझे जॉइन किया है, उनको मैं बताता चलूँ कि हमने काफ़ी तफ़सील में पिछले एपिसोड्स में ख़त के बारे में लिखना सीखा और हमने ये पेंसिल से इस तरह से लिखना सीखा था। आज जो है वो हम पेंसिल से तो लिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ़ ख़त का नाम लिखेंगे और बाकी हम मार्कर से लिखेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो कि मार्कर किस तरह से यूज़ करना है। पेंसिल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप लोगों को इससे ये आइडिया भी हो जाएगा कि मार्कर को किस तरह से यूज़ करना है। ख़ास तौर से ये जो ख़त मैं अभी लिख रहा हूँ, इसके अंदर मार्कर की नोक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कौन-सा ख़त है। और इस ख़त की खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास जगह कम भी हो ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको फेयर करते हैं। खूबसूरत तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, इसमें भी ये इस तरह का जो बॉक्स है, ये 2 नुक्ते कहलाता है। और उम्मीद करता हूँ कि जब लास्ट टाइम ये जिस एपिसोड में हमने ख़त दीवानी का बताया था, तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ स्मूथ चलेगा। जी, ये ख़त दीवानी, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।
जी, ये ख़त दीवानी और ख़त दीवानी में हम अब लिखेंगे मुख्तलिफ़ हरूफ। फरहान, खालिद, बासित, इमरान, अल्लाहु अकबर। अच्छा, इसकी खूबसूरती यही है कि आप लिखना अगर चाहें, ये मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूँ। जैसे हमने अल्लाह अकबर लिखा, अब अल्लाह हमने इस तरह से लिखा और इस तरह से लिखा। अब हम लिख रहे हैं अब्दुल्ला। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको लिखा है, तो बहुत खूबसूरत इसमें लिखा जाता है। अब एक इसमें मैं आपको बिस्मिल्लाह लिख के दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा आप, बड़ा सिंपली ये लिखा गया है।
लेकिन इसको जब आउटलाइन किया जाएगा और ये तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इसमें देखिए एक आउटलाइन तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से भी करना चाहें, ये एक तरह से आपका स्टेंसिल बन जाता है। और इसको आप फिर यहाँ से, अगर आपके पास कटर अवेलेबल है, तो यहाँ से इसको बाकायदा यूं कट कीजिए। अच्छा, अब हम लिखेंगे एहसान। दरवेश। देखिएगा, इसमें मैंने थोड़ी सी एडवांसमेंट की है। मौलम जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसमें आप ये देखिएगा, दोनों में फ़र्क, इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट कर लेते हैं आप, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। अब ये आयन को मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन ये आप उस वक्त कीजिएगा जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। सालिम। अच्छा, इसको अगर हम, ये देखिए, जुल्म, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि यहाँ तक हम लाके और फिर इसको नीचे किस तरह से ला रहे हैं। तो जब नून सीन लिखा जाता है, तो यहाँ तक तो हम सेम ला रहे हैं। उसके बाद हम इसकी जो नोक है उसको यूज़ करते हैं। इसको हम फिल करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा। क्योंकि ये भी आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है सिर्फ आउटलाइन बना देते हैं और उसको फिल नहीं करते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको फिल करके भी दिखा दूँ।
अब आपको क्लियर आइडिया हो रहा होगा इसका। जब आप इसको फिल कर रहे हो तो एहतियात इस चीज़ की है कि आउटलाइन से बाहर ना जाए, और कहीं आउटलाइन में आप देख रहे हैं कि इधर उधर थोड़ी सी गलती है तो उसकी भी करेक्शन आप फिल करते वक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इसकी की है। मैं फिर आपको बताता चलूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकीद करता हूँ इस चीज़ की कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लिखिए, एक दफ़ा लिखेंगे गलत लिखा जाएगा, दूसरी दफ़ा लिखेंगे गलत होगा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी प्रैक्टिस करते रहिए। एक न एक वक्त तो ये तनासुब से आप सही लिख पाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ शेड्स भी होते हैं मार्कर के साथ, कि अगर आप जैसे इस तरह से ये आपने शेड दे दिया तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि अभी हम फिल कर रहे हैं तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अल्फाज जो हैं वो किस तरह से लिखे जाएंगे, हरूफ मिला के किस तरह से लिखे जाएंगे। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ रवां होगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रैक्टिस की ख़त दीवानी की, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़े से लिखने की कोशिश कीजिएगा, मुख्तलिफ़ अल्फाज लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेट से आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हाथ रवां होगा। आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।